फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमित जीके जीएस वाला क्लासेस में। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लासेस होगी, क्योंकि आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत आप लोगों ने देख रहे होंगे जब पॉलिटिकल क्लास में बार बार एक नाम आता है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लासेस स्टार्ट होगी, जो अमेंडमेंट के क्लासेस होगा, संविधान संशोधन की क्लासेस करेंगे। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारतीय संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान संशोधन में, संशोधन के लिए पहल की जा सकती है। तो जब कभी भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन किया जा सकता है तो इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा, किसी एक सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन में से किसी एक सदन में इसको लाया जा सकता है। इसका आंसर यही होगा, किसी एक सदन में, किसी एक, यहाँ पे कह रहे हो, हाँ, किसी एक सदन में या संसद के एक सदन में इसको लाया जा सकता है। दो सदन होते हैं, आपको पता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। डन। तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी एक में इसको संविधान संशोधन के लिए इसको लाया जा सकता है। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रकार से किया जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान में जब संशोधन की बात आ रही है तो केवल 3 तरीकों से प्रकार से किया जाता है। पहला क्या होता है कि पहले इसमें ये होता है कि एक साधारण बहुमत द्वारा संसद के द्वारा कानून को या प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी के द्वारा संसद में दोनों सदनों में जितने भी प्रेजेंट मेंबर होते हैं उसके द्वारा कर लिया जाता है। और थर्ड इसमें आता है कि 2/3 मेजोरिटी प्लस 1/2 स्टेट के जो विधानमंडलों की क्या होती है, सहमति होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 3 तरीकों से। पहला बताया गया कि साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत, और दूसरा इसमें क्या होता है कि 2/3 प्रेजेंट मेंबर, जो उपस्थित सदस्य होंगे सदन के, और जो थर्ड होता है 2/3 मेंबर प्लस 1/2 स्टेट के जो विधानमंडल होंगे उनके सहमति के द्वारा संविधान संशोधन में किया। तो केवल कितने, 3 टाइप से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। डन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि संविधान की प्रस्तावना में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समाजवादी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अखंडता शब्द को किस संशोधन के तहत, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन ये था, इसका आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, जो संविधान में जो शब्द था धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता शब्द को 42 अमेंडमेंट किया गया था। इसको एक्सप्लेन करते हैं, 1976 में अमेंडमेंट किया गया था। इसमें राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। डन। तो अगला जिसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन कि मीनिंग
संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन किस संशोधन को कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है बहुत। एक मिनी संविधान संशोधन किस संशोधन को कहा जाता है? को कहा जाता है। डन। तो एक 42 अमेंडमेंट किया गया था संविधान संशोधन में। 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इतने अधिक अमेंडमेंट कर दिए गए थे कि एक वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म बन गया था, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कि जो इसका आंसर ऊपर वाला यही होगा, जो आंसर इसका होगा जो 42 अमेंडमेंट किया गया था उसमें 1976 में, इसमें इतने अधिक अमेंडमेंट, इतने अधिक संशोधन कर दिए गए थे कि इसको एक मिनी संविधान बन गया था। लोगों ने इसको क्या है, एक मिनी संविधान के रूप में कहे जाना लगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 अमेंडमेंट 1976। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संशोधन के तहत राजनीतिक दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून लाया गया? तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल विरोधी कानून था, उसको 52 जो अमेंडमेंट किया गया था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल विरोधी कानून था, उसको संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था? किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था? डन। एक क्वेश्चन है, जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है हमारा 1976 और 42 जो अमेंडमेंट। आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट 1976 में जो 42 जो अमेंडमेंट किया गया था, मोस्टली जो अब हम लोग क्वेश्चन किया इसका आंसर यही मोस्टली बनता जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया था। 42 अमेंडमेंट किया इंपॉर्टेंट है, और एक जो 44 जो अमेंडमेंट किया गया था, संपत्ति को अधिकार को कानूनी का अधिकार तौर पर कर दिया गया था। तो ये दोनों बहुत मतलब ऐसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही संविधान संशोधन किया गया था, लेकिन ये जो 42 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो 73 और 74, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 73 और 74 संशोधन संबंधित है। 73 74 संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पिछली क्लासों से भी किया, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा कराना है। किससे संबंधित है? तो 73 जो अमेंडमेंट किया गया था, ये हमारा क्या है? पंचायत राज है। और इसके बाद से जो 74 आता है वो है हमारा नगर पालिका, म्युनिसिपल, नगर पालिका से संबंधित है। डन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि 2012 वर्ष 2012 में जो 1907 संशोधन किया था, 1907 संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे जो सहकारिता समिति, आंसर हो किसका? सहकारी समिति
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंग्लिश की बात करते हैं आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति का गठन, इससे सहकारी समिति का गठन। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि सबसे पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रथम संविधान में संशोधन कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, 1951 में संविधान में पहली बार जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, संविधान संशोधन प्रथम, एक ऊपर वाला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था। संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो इसका आंसर है हमारा कि पहले बार किससे संबंधित था, राज्यों में भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित था। क्या था, राज्यों में भूमि एवं कृषि सुधार से संबंधित था। इसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसके तहत स्टेट को जोड़ा गया था, उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहला आता है कि अरुणाचल जो प्रदेश है हमारा, उसको संविधान के किस संशोधन से उसको भारत के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो जो 55वां संविधान संशोधन हुआ था, 55वां संविधान संशोधन, उसके तहत अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट आता है मेघालय। जो मेघालय है उसको किस संविधान संशोधन के राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उसको 22 जो संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत इसको राज्य का दर्जा प्राप्त है। डन। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है हमारा मिजोरम को किस संविधान संशोधन से मिला था। तो इसका जो आंसर है हमारा 53, जो 53वां संविधान में संशोधन किया गया था, उसके तहत इसको क्या, अरुणाचल प्रदेश को 52वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया था राज्य के रूप में, मेघालय को 22वां संविधान संशोधन ऐड किया गया था, और मिजोरम को 53वां। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है सिक्किम जो है हमारा, सिक्किम को 36 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत इसको ऐड किया गया था, 1975 में किया गया था। नेक्स्ट आता है नागालैंड को 13वां संविधान संशोधन के थ्रू के तहत इसको ऐड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ, कुछ राज्य से किस संशोधन के तहत राज्य को ऐड किया गया था। तो इस सारे 5 जो है ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ, वही मैंने यहाँ पे कराया है। तो आज की जो क्लासेस बस इतना ही होगी। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और बहुत जल्द आपके साथ एक सीरीज आने वाला है पॉलिटिकल क्वेश्चन, उसको जरूर आप लोग देखें। तो थैंक यू, धन्यवाद।